प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मुख्य परीक्षा यानी कि रीट। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट मुख्य परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? किरण देवी, यशोदा देवी, नर्मदा भट्ट या वसुंधरा राजे? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा यशोदा देवी। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है भाई? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी जिले में। कहाँ पर है भाई? ये बूंदी में अवस्थित है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो ये राजस्थान के टोंक जिले में है भाई। कहाँ पर होगा? टोंक जिला अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए, ताल महादेव मंदिर के कारण या हथकरघा उद्योग के कारण? मेरे प्यारे साथियों चूरू में ताल छापर प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण के लिए। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है भाई? ये पहनते अविवाहित महिलाएं, ठीक है ना। अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। रेगुलर यहाँ पर क्लासेस चलेगी। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रखना, ठीक है ना, ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। सलह कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए या विजय कंवर के लिए? मेरे प्यारे साथियों चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी ये पंक्ति प्रसिद्ध है सलह कंवर के लिए भाई। किसके लिए? सलह कंवर। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेमंद पहना जाता है। मेमंद कहाँ पर पहना जाता है भाई? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? मेरे प्यारे साथियों मेमंद कहाँ पर पहना जाएगा? मेमंद पहना जाता है सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था पहले रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों। तुलसी आलर और तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुलसी आलर और तिमणिया पोत नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा ये गले में पहने जाने वाले आभूषण है भाई। कहाँ पर पहने जाते हैं? ये गले में पहने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण है भाई। गुर्दा कहाँ का आभूषण है? मेरे प्यारे साथियों ये पुरुषों का आभूषण है गुर्दा, ठीक है ना। और ये कान में पहना जाता है भाई। क्या है? ये कान में पहना जाता है। सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है?
बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर है भाई? मंडोर में, मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। ठीक है ना, बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? ऊषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा मस्जिद की बात करें तो ऊषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर होगी? बयाना यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? अपने राजस्थान में केशव राय पाटन में साथियों एक हिंदू मंदिर है केशव मंदिर, वो किस देवता को समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को या भगवान शिव को? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भगवान विष्णु को। केशव राय पाटन स्थित केशव मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो बिल्कुल घूमर नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, चक्री व धाकर नृत्य संबंधित हैं? मेरे प्यारे साथियों चक्री व धाकर नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चक्री और धाकर नृत्य ये किससे संबंधित होंगे? ये कंजर जाति से भाई। ठीक है ना, कंजर जाति यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं अपना राइट होगा। साथियों अगर आप राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको कम समय में शानदार तैयारी, सटीक तैयारी, सिलेक्शन सीरीज हम आपको करवाएंगे। ठीक है ना। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मुख्य सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आपको देंगे भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान जीके के। ठीक है ना, 5000 क्वेश्चन, बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ से आपका रहेगा, अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। हमने पात्रता परीक्षा के अंदर प्रोवाइड कराई थी, सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें से रहा था। ठीक है ना। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आपकी शानदार तैयारी होगी क्योंकि पूरे नोट्स आ गए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन। ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो बिना देरी के नीचे मैसेज करो नंबरों पे व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को ले लो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए मैसेज करो भाई। चलो आगे बढ़ो। भील समाज के स्त्री पुरुष पर चित्रांकन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों भील समाज की जो स्त्री पुरुष हैं ये शरीर पर चित्रांकन गुदवाते हैं, उसको बोलते हैं भाई गोदना। क्या बोला जाता है? उसको गोदना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन किसके लिए होते हैं भाई? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए होते हैं? घरेलू दास। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? तो नाता प्रथा होता है भाई, नाता प्रथा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता पाबूजी की घोड़ी
क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना, तो ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं ना, तो पुजारी को भी घोड़ला बोला जाता है भाई, पुजारी को भी घोड़ला कहा जाता है। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताइए साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है भाई? लोक देवता गोगा जी। ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, गोट मंगलोद नागौर में। गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजा जी महाराज। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है ना, राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है? साथियों हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अंतिम समय चल रहा है, तो सभी साथी अभी से जुड़ जाइए और बताइए राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है भाई? जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर या जीण माता का मंदिर? मेरे प्यारे साथियों, चौहों का मंदिर कहलाता है, कौन सा मंदिर कहलाता है? करणी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, चूल या जल प्रताप किस नदी से बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूल या जल प्रताप किस नदी से बनता है भाई? चंबल नदी से। चूल या नदी पर जल प्रताप किस नदी से बनता है? चंबल नदी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। ये मेला कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को भाई, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन, गदू का मेला लगता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गदू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में। जयपुर लोहणियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गद एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ये अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर होगा? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर? चलो बताओ फटाफट से, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल अपना सी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे आदर जिला कहलाता है? सबसे आदर जिला है झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई सभी साथी। जयपुर किस क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाडोती में? जयपुर शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ढूंढाड़। कहाँ पर है? ढूंढाड़ में जयपुर शहर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र लहर नामक लहरिया रंगा जाता है। समुद्र लहरी नामक जो लहरिया है वो कहाँ पर रंगा जाता है? जयपुर अपना राइट होगा भाई, यहाँ पर भी अपना जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ भी अपने अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर राइट आंसर होगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से।
किससे है? भरतपुर अपना यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे साथियों, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं भाई? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? लोक देवता पाबू जी, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल जनवरी में एग्जाम होना है, ध्यान में रख लेना। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है साथियों। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ये चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, पटवार परीक्षा में भी आया था कि राजस्थान में मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है ना, ध्यान में रखना। कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ध्यान में रख लेना, घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो आकल गांव जैसलमेर, आकल गांव जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। बिल्कुल अपना डी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नेहरू खां की मीनार कहां पर है? ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आया था, ठीक है ना। नेहरू खां की मीनार कहां पर है भाई? दूदू, बीकानेर, कोटा, डीग? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। नेहरू खां की मीनार कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कोटा अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवों की हवेली कहां पर अवस्थित है? चलिए बताइए भाई, पटवों की हवेली राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर, दूदू, बीकानेर, कोटा? अरे मेरे साथियों, पटवों की हवेली की बात करें तो राजस्थान में पटवों की हवेली कहां पर है? अपने जैसलमेर के अंदर पटवों की हवेली, सालीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये कहां पर है? ये अपने जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बछावतों की हवेली, यहां से एक क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर। बछावतों की हवेली कहां पर है? बीकानेर में, ध्यान में रखना, बीकानेर में बछावतों की हवेली अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, धनोप माता का मंदिर कहां पर है? अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या फिर बीकानेर? अरे मेरे प्यारे साथियों, धनोप माता के मंदिर की बात करें तो धनोप माता का जो मंदिर है वो अपने भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे साथियों, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी की बात करें तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन सिंगारे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे भाई? जयपुर राजधानी को, जयपुर राजधानी की राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में स्थित हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में स्थित हैं? बूंदी, अलवर, टोंक या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चर कहां पर है राजस्थान में? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा अलवर में, ठीक है ना। सर्वाधिक खच्चर कहां पर पाए जाते हैं? अलवर, बी यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का गौरव, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को भाई, चित्तौड़गढ़ अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? मेरे प्यारे साथियों, गोगा जी जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, तो इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में। कौन से महीने में बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला बढ़ता है बेराट में। कहां पर बढ़ता है भाई? बेराट, जयपुर बेराट में बाण गंगा का मेला आयोजित होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात हो रही है। बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? चलो भाई जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? अपने राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं भाई? हनुमानगढ़ में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो लगातार क्लासें देखने के लिए पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे साथियों, आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, राजपूताना, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, तो राजपूताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी होगी? 1722 मीटर। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील। ठीक है ना, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर। जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई सभी साथी, और क्लास को जितनी हो उतनी शेयर करना। ठीक है ना, 7 सहेलियों का मंदिर अपने राजस्थान में कहां पर है? जालरा पाटन में। जालरा पाटन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर गानेराव पाली में। गानेराव पाली के अंदर मेरे प्यारे साथियों मूछाला महावीर का मंदिर है भाई। बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी माता का मंदिर कौन से जिले में है? आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि शीला देवी माता का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जयपुर में है भाई। ठीक है ना, यहाँ पर शराब का भोग लगाया जाता है, शराब का प्रसाद भी मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। वह दुर्ग जिसके चारों ओर ही खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो पारीक दुर्ग कहलाता है भाई। कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारीकी दुर्ग कहलाता है, जिसके चारों ओर खाई होती हैं। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। ठीक है ना, कंठेश्वरी माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों की देवी मानी जाती है। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान की क्लास संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए पूरा सिलेबस हम देंगे आपको। पूरे सिलेबस के नोट्स हम देंगे भाई। ठीक है ना, ऐसे नोट्स हैं, वन लाइनर सटीक नोट्स हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छा रिवीजन अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे भाई। मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आप शानदार हैं, विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, और अच्छा स्कोर यहाँ से आपका रहेगा। ठीक है ना, साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। इस प्रकार के 5000 क्वेश्चन की PDF, जो आपका पूरा सिलेबस आ गया उसके अंदर, हिंदी, क्लास संस्कृति, जीके,
इंग्लिश सभी आ जाएगा। 5000 क्वेश्चन है, गारंटी देता हूं इस 5000 क्वेश्चन में से आपके 70 से 75% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। आपका आराम से यहां से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो बिना देरी के एक कोर्स आपको ले लेना है अगर सिलेक्शन लेना है तो बिना देरी के नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है, मात्र 199 रुपए में आपको हाईकोर्ट का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, संपूर्ण कोर्स मिलेगा, मजबूत कोर्स मिलेगा और यहां से 70 से 75% क्वेश्चन आपके मिलेंगे। बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो बिना देरी किए इस कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है भाई? शाकंभरी देवी का। सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी। ए अपना यहां पर राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई जल्दी से फटाफट से। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी देवी शिशु रक्षक देवी है? महामाया माता, इनको शिशु रक्षक देवी के रूप में भी माना जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता का मंदिर कहां पर है भाई? चौथ माता का मुख्य मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में, बरवाड़ा तहसील बरवाड़ा गांव में, सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर है और ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। डी अपना यहां पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की उड़न परी किसे कहेंगे? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की उड़न परी किसे कहेंगे? हमीदा बानो। हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग तो अपने अजमेर में है भाई। कहां पर है? अजमेर में। और साथियों ये भी ध्यान में रखना, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में दो हैं, एक है अजमेर में, एक है बूंदी में। यहां पर बूंदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अजमेर राइट होगा। मान लीजिए अजमेर नहीं होता और बूंदी होता तो तारागढ़ कहां हो जाता? बूंदी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहां पर अवस्थित है? बताइए साथियों, राम सागर वन विहार की बात करें तो ये अपने धौलपुर में है। राम सागर वन विहार कहां पर है? धौलपुर। बिल्कुल अपना यहां पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? मेरे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का हृदय अलवर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का हृदय कहा जाता है भाई। बी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा किसे कहते हैं भाई? गोवर्धन लाल बाबा। ध्यान में रखना भाई, भीलू का चितेरा कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा। बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुल देवी बाण माता की जो आराधना है वो राजस्थान में कहां पर होती है? मेवाड़ में, ठीक है ना। बी अपना यहां पर भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे सभी साथी, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है भाई? केलवा, करौली, कांकरोली या फिर कोटपूतली? मेरे प्यारे साथियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये कांकरोली में है। कहां पर है? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग स्थित है। सी अपना यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, पूछा जा रहा है, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, कौन सी शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो दिगंबर जैन है। ठीक है ना, दिगंबर जैन शाखा है जिनके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। बिल्कुल अपना यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? मान सिंह जी। ठीक है ना, मान सिंह जी। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है परीक्षाओं में। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है भाई? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। ठीक है ना, और जो भी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, कम समय में शानदार तैयारी, हिंदी का सुपड़ा साफ, कला संस्कृति का सुपड़ा साफ, इंग्लिश का सुपड़ा साफ, तो भाई बिना देरी के नंबर नीचे दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मात्र 199 में पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है ना, अच्छी तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड के मुख्यालय की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय? झुंझुनू आपका राइट होगा। ठीक है ना, झुंझुनू आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है? प्रश्न बार बार आता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, तो साथियों ध्यान में रखना, एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो जल्दी से, मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा शब्द का अर्थ ये आया था बीएसटीसी एग्जाम में आया था। ठीक है ना, ये पशु परिचर में भी आया था, ये जेल प्रहरी में भी आया था। मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मछली, मछुआरे, वनवासी या वन रक्षक। चलिए बताइए, मीणा शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुलाक नामक आभूषण की बात करें तो ये शरीर के नाक में पहना जाता है। बुलाक कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये हवेली कहां पर है? नवलगढ़ में। नाथूराम पोद्दार की हवेली है भाई नवलगढ़ में। कहां पर हो जाएगी? नवलगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो गांव क्षेत्र हैं राजस्थान में, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बिल्कुल राइट है भूमिया जी। साथियों गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बाण गंगा का मेला कहां पर लगता है? एलडीसी एग्जाम के अंदर आया था 2018 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल राइट होगा जयपुर। मेरे साथियों बाण गंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश में राजस्थान, पूरे देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान पहले रैंक पे आता है भाई, पहले स्थान पर आता है। ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या जोधपुर के? साथियों स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, रीट मेंस का एग्जाम नजदीक है भाई, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी में एग्जाम होना है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे साथियों, समय कम बचा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर के महाराणा पहले भी आया था ना रीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह।
1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई, ठीक है ना। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना स्थित है? साथियों, जयपुर के कौन से दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है भाई? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा, तोपे कहां पर बनाई जाती थी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला कहां पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला प्रश्न आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने अजमेर में है। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या विजय सिंह? मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। बी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी, ये बूंदी जिले के अंदर आती है भाई। लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है, प्रश्न आ सकता है भाई, रीट परीक्षा वालों ध्यान देना, ठीक है ना। स्टार वाले क्वेश्चन है सभी। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ जो पेंटिंग है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, ये कौन से क्षेत्र का है? ये मेवाड़ क्षेत्र का है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रेगिस्तान की नदी कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को या गग्गर नदी को? मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान की कौन सी नदी को रेगिस्तान, राजस्थान की कौन सी नदी को रेगिस्तान की नदी कहते हैं? लूणी नदी को। लूणी नदी यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, लेक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भाई, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से किले में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टोक पहाड़ी या सोंडा पर्वत? मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वह कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? ये जोधपुर में है भाई। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई, ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर है? उदयपुर, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित हैं? जंबो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे साथियों, तेरह ताली जो नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित हैं? लोक देवता रामदेव जी को भाई, ठीक है ना। ये लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो लाख की बनी चूड़ियां होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं भाई। क्या बोला जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहां से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से भाई। कहां से? प्रतापगढ़। बी अपना यहां पर भी करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को मेरे प्यारे साथियों पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंभौर किला किस शासनकाल में बनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो रणथंभौर किला है ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? रावल हमीर के शासनकाल में, ठीक है ना। इनके शासनकाल में रणथंभौर का किला बनाया गया था। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक देवता हैं यहाँ पर लोक देवता धोलिया वीर किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी, ठीक है ना। तेजा जी को मेरे प्यारे साथियों धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर, ठीक है ना। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि जो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो क्या कहलाती है? वो खडीन कहलाती है भाई। यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेजा बांध कोठारी नदी पर है भाई। कहां पर है? कोठारी नदी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर है वो गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, रीट परी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेंगती मृत्यु कौन सी समस्या कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण या फिर जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा फसल किसे कहते हैं भाई? सरसों को, कपास को, धान को या दालें को? चलिए जल्दी से बताइए, नरमा किस्म, नरमा फसल किसे कहते हैं? कपास, बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल यहां पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई? बूंदी, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया?
बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। चिंकारा, लोमड़ी, काला एड़िया, अजगर। अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बिल्कुल, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था? चिंकारा बिल्कुल अपना राइट होगा भाई। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ गारमेंट्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिधानों का शहर किसे कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को ध्यान में रखना, ठीक है ना। सिटी ऑफ गारमेंट्स किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहते हैं भीलवाड़ा को? राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है ना, सिटी ऑफ गारमेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? 12 जिले को। 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। और साथियों मेरी बात को ध्यान से देखना सुनना, जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको अगर पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए, बार बार परीक्षाओं में आने वाले, रिपीट होने वाले, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा सिलेबस सिलेक्शन आपका गारंटी के साथ होगा अगर आप रिवीजन करते हैं तो। पूरे नोट्स सटीक रूप से मिलेंगे। तो भाई बिना देरी के नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से लेकर तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई बताइए, इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो, सास बहू के मंदिर सभी को पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जेत सागर तालाब कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेत सागर तालाब की बात करें तो ये जेत तालाब तागर बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जोधपुरी सापा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा सुमेर सिंह को, महाराजा केसरी सिंह को, या महाराजा उदय सिंह को? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, नौगरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, नौगरी नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। तो साथियों नौगरी आभूषण की बात करें तो ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है भाई। बिल्कुल यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा? चलिए बताइए, गौरबंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट का। किसका है? ऊंट का विशिष्ट। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत यहाँ पर अपना सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बिल्कुल अगली क्लास को देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें और उस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी मजबूत करें।